हेलो दोस्तों, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होगी ताकि वो भी अपने लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके, अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस एनर्जी के डिमांड को कैसे पूरा किया जाता है? बाय परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी। तो फूड यहाँ ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी लिबरेट करेगा। फूड का ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है। आप देखेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट मीन्स द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So plant in which aerobic respiration occur depends on oxygen. Hence, it needs to ensure that there is sufficient intake of oxygen. तो प्लांट जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक करना जरूरी है। जब भी रेस्पिरेशन हो, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हम इन लोग क्या देखेंगे? ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट। रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। जबकि प्लांट्स के केस में आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज आउट किया जाता है। दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन का इंटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट होगा। Plants, unlike animals, have no specialized organ for gaseous exchange. प्लांट्स के पास एनिमल्स की तरह कोई स्पेशल ऑर्गन्स तो नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए, मगर आप देखेंगे कि प्लांट्स के पास होता है स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पस. सो प्लांट perform gaseous exchange by the help of stomata and lenticels. यानी ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट होना, ये गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा और लेंटिसेल की मदद से प्लांट्स में होता है. गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जिस प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होता है दैट प्रोसेस इज डिफ्यूजन. और पौधे का हर पार्ट गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगा. ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स. पौधे का हर पार्ट, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीव्स हो, हर पार्ट गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है और ये अपनी ज़रूरत के अनुसार गैसेस एक्सचेंज करता है. तो जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उस अनुसार ये ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करेंगे. रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल्स डू. रूट, स्टेम और लीव्स में रेस्पिरेशन का रेट बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स. अगर एनिमल से कंपेयर करें तो रूट, स्टेम, लीव्स में रेस्पिरेशन का रेट काफ़ी लोअर होता है. रूट में गैसियस एक्सचेंज रूट हेयर्स की मदद से होता है. स्टेम, खासकर वुडी स्टेम में अगर हम लोग देखें तो लेंटिसेल्स की मदद से होता है. और लीव्स या फिर सॉफ्ट स्टेम या हर्बेशियस प्लांट की बात करें हम लोग, या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द स्टेम की देखें, तो इनमें एक खास ओपनिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमाटा. तो सबसे पहले हम लोग रूट की बात करते हैं. रूट जिसका मेन फंक्शन है प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो रूट का प्रॉपर काम अगर हम लोग देखें, मेन फंक्शन देखें, तो ये प्लांट पार्ट्स को सॉइल में एनकरेज करने का काम करता है और साथ ही साथ सॉइल से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है. बट गैसियस एक्सचेंज अकर बिटवीन epidermal cells of root, that is root hairs, and air particles present between soil particles. तो आप देखेंगे कि रूट में गैसियस एक्सचेंज एपिडर्मल सेल्स यानी कि रूट हेयर्स और
सॉइल के बीच में प्रेजेंट गैसियस पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में हमें जो गैसेस मिलते हैं, वो गैसेस से ये क्या कर रहा होता है, एक्सचेंज कर रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार आप देखते हो कि गार्डनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे लूज द सॉइल अराउंड द रूट्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज ऑफ द रूट। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जितने भी रूट होते हैं उनके चारों ओर, है ना, सॉइल को लूज कर दिया जाता है ताकि इनका प्रॉपर एयरेशन हो सके, ताकि प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज हो सके। ओके। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि हेलोफाइट्स, वैसे प्लांट्स होते हैं जो स्वाम्पी एरियाज में, दलदल वाले इलाके में ग्रो करते हैं और उनके रूट्स जो हैं वो हमेशा पानी में डूबे होते हैं। तो हेलोफाइट्स जैसे कि आपके मैंग्रूव हो गए या राइजोफोरा हो गए, ये सब प्लांट्स हैं। इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो इनमें हम लोग क्या देखेंगे कि द रूट्स कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड। जो रूट है वो ग्राउंड से बाहर की ओर निकल आते हैं और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करने लग जाते हैं। ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ऐसे रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। और ये न्यूमेटोफोर्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं अराउंड द एटमॉस्फेयर। तो आप देखेंगे ये वैसे रूट्स हैं जो ग्राउंड से बाहर आ गए और वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं और ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये हमें जनरली हेलोफाइट्स में देखने को मिलता है। वुडी स्टेम में हमें लेंस शेप का एक सेल्स मिलता है, पोर्स मिलता है, जिसे हम लोग लेंटी सेल्स कहते हैं, और इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। जबकि लीव्स या फिर सॉफ्ट स्टेम या ग्रीन पार्ट्स ऑफ स्टेम जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा आर माइन्यूट पोर्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर। इसके पास दो बीन शेप के, दो किडनी शेप के सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल कहते हैं, और इनके बीच में होता है स्टोमेटल पोर। यहाँ हम लोगों को जो बात ध्यान में रखनी है प्लांट्स के केस में वो ये है, द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है प्लांट्स के केस में, दैट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो इन्वायरमेंट का कंडीशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ प्लांट का रिक्वायरमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एट डे टाइम व्हाट हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है, डे टाइम में भी, क्योंकि रेस्पिरेशन डे हो चाहे नाइट हो दोनों टाइम में हो रहा है, लेकिन डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है दैट इज अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हम लोग क्या देखेंगे, कम होगा एटमॉस्फेयर में, देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। जबकि ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है। तो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट इन द डे टाइम। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ नाइट, रात के समय क्या होगा, रात के समय हम लोग देखते हैं देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ओनली रेस्पिरेशन अकर। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, रिजल्टिंग इट विल रिमेन इन द एटमॉस्फेयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और एलिमिनेशन इज द मेजर इवेंट ड्यूरिंग नाइट। तो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, और दिन के समय हम लोग क्या देखते हैं कि रेस्पिरेशन तो दिन में भी हो रहा है रात में भी हो रहा है, मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है दैट इज रेस्पायर अगेन, और आप देखते हो उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन रिलीज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, दैट इज द मेजर इवेंट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।